साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी को साथियों घेरा है, बीजेपी को फटकार लगाई है। और एक तरफ साथियों योगी जी की पुलिस का अत्याचार देश के बहुजनों पर, देश के दलितों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और हरियाणा के साथियों भीमसेना चीफ, जो भीमसेना नाम का संगठन चलाते हैं नवाब सतपाल तंवर, उनके ऊपर योगी जी ने साथियों पुलिस को ऐसे लगाया है जैसे किसी मुजरिम के ऊपर लगाते हैं। और एक तरफ साथियों खबर है, उत्तराखंड में एक दलित समाज की बेटी का शोषण करने के बाद, फिर सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने क्या कुछ कहा है वो भी साथियों आपको बताऊंगा। एक खबर मेरे पास ओवैसी जी को लेकर है। आखिरकार ओवैसी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके बदौलत साथियों उनकी सांसदी भी जा सकती है। सबसे पहले बात करता हूं हरियाणा के चीफ नवाब सतपाल तंवर की। नवाब सतपाल तंवर को योगी जी की पुलिस ने इतना परेशान कर रखा है, इतना प्रताड़ित कर रखा है कि उनको ऑन कैमरा लाइव चलाकर फेसबुक पे अपनी एक एक मिनट की जानकारी साथियों वो दे रही हैं। मैं आपको उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा, वो कितने परेशान है। उनको योगी जी की पुलिस ने दर दर भटकने को परेशान कर दिया, मजबूर कर दिया। उनका साफ साफ खुद बयान है कि योगी जी की पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाहती है, अतीक अहमद की तरह मुझको निपटाना चाहती है। अगर मुझको निपटा ना सके तो मुझको जेल के अंदर ही डालकर धीरे धीरे मार दिया जाएगा। और वर्तमान में साथियों काफी परेशान भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर है। उनका कहना है कि मेरे परिवार को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है योगी जी के द्वारा। और परिवार को तो छोड़िए, जो उनकी पत्नी है निशा तंवर, उनके पिता को योगी जी की पुलिस ने जेल के अंदर डाल दिया। उनका कहना है कि इन्होंने मुझको तमाम तरह के लालच दिए, करोड़ों रुपए देने के भी लालच दिए और मेरे ऊपर प्रेशर दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं, मुझको पूरी तरह तोड़ना चाहा। लेकिन जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैं उनके सामने डटकर खड़ा लड़ता रहा, तो उन्होंने मेरे परिवार को टारगेट करना शुरू कर दिया और मेरी पत्नी के पिता, मेरे ससुर को उन्होंने जेल में डाल दिया। आगे साथियों आप खुद देखिए नवाब सतपाल तंवर की ये वीडियो, जिसमें वो खुद ऑन कैमरा साथियों आपको बता रहे हैं। और आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिए आप। ये लोग हरियाणा और दिल्ली में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बाबा मुख्यमंत्री की पुलिस हरियाणा और दिल्ली में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। इन्होंने मुझे बर्बाद करने की ठान ली है। मोदी सरकार ने मुझे बीजेपी में मिलाने की भरपूर कोशिश की। मुझे पैसों के करोड़ों रुपयों के ऑफर दिए गए, मैं तब नहीं बिका। और अब इन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की, जब मैं नहीं बिका तब इन्होंने मुझे धमकियां दिलानी शुरू की। तमाम लोगों से, ऐसे लोगों से जो सब आपने देखा है, पूरी तरह से मुझे धमकियां दिलाई और मैं तब भी इनसे नहीं डरा। तब इन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे आने को पहले लगा रखे हैं और अभी भी ये मुझे झूठे मुकदमे में लगातार फंसा रहे हैं। कई जिलों में मेरे ऊपर झूठे इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस मेरे पीछे लगी है और इसके अलावा 5 राज्यों की पुलिस इन्होंने मेरे पीछे लगा रखी है। जब मैं नहीं टूटा पूरी तरह से, तो इन्होंने मुझे ये भी ऑफर दिया कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, किसी को मालूम नहीं चलेगा। साथियों आपने वीडियो देखा, सब कुछ हकीकत आपके सामने है। जब से केंद्र में 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तब से हमारे देश में चारों तरफ दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। हर रोज नई नई घटना, हर रोज नई नई हत्या दलित समाज के लड़कों की, लड़कियों की जा रही है। किसी को जेल में मार दिया जा रहा है, किसी का बलात्कार कर दिया जा रहा है, किसको मारकर नदी में फेंक दिया जा रहा है। क्या दलित समाज की जान इतनी सस्ती है, जानवरों से भी सस्ती उनकी कीमत है कि उनको रात दिन जो चाहे मार के फेंक देगा। लेकिन साथियों एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी ने भाजपा को ऐसा लताड़ा है, अपनी स्क्रीन पर देखिए बहन जी ने 3-3 पोस्ट एक साथ बहन जी ने छाप दी। आज राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई है, वो तो जमीनी हकीकत में बहुत कम तथा हवाई ज्यादा है। बहन कुमारी मायावती जी कह रहे कि जो उपलब्धियां द्रौपदी मुर्मू जी ने
अपने भाषण में बीजेपी की गिनवाई है वो उपलब्धियां जमीन पर कहीं नहीं टिकी हुई है, कहीं नहीं दिखेगी। वो सारी की सारी बातें हवा हवाई है। इनकी उपलब्धियां सिर्फ डॉक्यूमेंट में है, हवा हवाई है। बीजेपी ने पिछले 10 साल में खास तौर पर गरीब तबके के लिए कुछ नहीं किया। उधर साध्वी द्रौपदी मुर्मू जी भाषण दे रही थी, इधर बहन जी ने बीजेपी सरकार को घेर लिया। आगे बहन जी ने क्या लिखा है, साथ ही केंद्र सरकार देश में आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई तथा कमजोर वर्गों की समस्याओं को लेकर भी कतई गंभीर नहीं है। इनके आगे 5 वर्षों के रोड मैप में भी कोई खास दम नहीं है। बहन जी ने बीजेपी को महंगाई पर सुनाया, बेरोजगारी पर सुनाया और जो खस्ता हालत देश के आम समस्या आम लोगों की हो गई है, इसको लेकर बहन जी ने साथियों लगातार 3 ट्वीट छाप दिए और उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो इनकी सरकार 5 साल अगर चली, इस 5 साल में भी इनके पास गरीबों के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। जो इनकी प्लानिंग है, जो इनकी स्ट्रेटजी है, उसमें कहीं पर भी आपको गरीबों का नामो निशान नहीं दिखेगा। यानी कि बीजेपी पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई। और कल बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी ने संविधान को पूंजीवादी बना दिया है, जातिवादी बना दिया है। इस बीजेपी ने साथियों संशोधन कर करके और साथ में कांग्रेस को भी कहा संविधान को खत्म करने में मुख्य रूप कांग्रेस और बीजेपी का है। यह कहने का मतलब है बहन जी का। आगे बहन जी ने क्या लिखा है साथियों, वो भी देख लीजिए। जबकि बेहतर होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसदों को केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय बल्कि जनहित के जरूरी मामलों में सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहिए। साथियों, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए जिनसे समाज सेवा हो सके, जिनसे देश के गरीबों मजलूमों की पीड़ा का निवारण हो सके। जो आज गरीब देश में और गरीब होता जा रहा है और हमारे देश का अमीर और अमीर होता जा रहा है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है देश की सरकार की कमजोर नीतियों के कारण। आज एक आम मजदूर को, आम लेबर क्लास के लोग को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इतनी खस्ता हालत बीजेपी के राज में हो गई है। और जहां देखो मॉब लिंचिंग, जहां देखो बलात्कार, जहां देखो अपहरण, जहां देखो चोरी डकैती, लगातार पूरे देश में चारों तरफ साथियों यही चला हुआ है। और बात करते हैं बीजेपी के नेता के गुंडों को हम मिट्टी में मिला देंगे। साथियों, एक घटना आज हरियाणा के फरीदाबाद में हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दलित परिवार के ऊपर वहां के गुंडों ने लगातार 50 फायरिंग की है साथियों। वहां भी बीजेपी की ही सरकार है और जिसमें एक दलित समाज के युवक की जान चली गई। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हो गए। और उसका पीड़ित का कहना है कि यहां पर रातों रात 50 गाड़ियां पुलिस की आई, लेकिन एक भी पुलिस वाले ने उनकी सहायता नहीं की। सारे के सारे पुलिस वाले आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि आरोपी ने उनको पैसे दे दिए। ये साफ साफ पीड़ित का कहना है साथियों। हमारे देश में लगातार जब से बीजेपी आई है तब से हमारे देश की आवाम परेशान है, लाचार है। और एक घटना साथियों उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में एक दलित किशोरी की हत्या कर दी जाती है। पहले 6 महीने तक उसका बलात्कार किया जाता है, उसका यौन शोषण किया जाता है। फिर 6 महीने के बाद उसका सामूहिक बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है साथियों। कितनी दुख देने वाली खबर है। जिसकी बहन बेटी के साथ ये होता होगा या हो रहा है, उनके दिल पर क्या बीतती होगी साथियों, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम और आप तो बस ये खबर सुन लेते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हो गया, लेकिन जिनके घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसकी बहन जिसकी बेटी के साथ ऐसी रेप की घटनाएं होती हैं, उन पर क्या बीतती होगी, उस समाज पर क्या बीत रही होगी, ये सोचने वाली बात है इस बीजेपी के राज में। और ये बीजेपी की सरकार उन पर, उनके जो आरोपी है उनके खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती है। यह भी साथियों की हकीकत है। इस पर चंद्रशेखर रावण ने क्या कुछ लिखा है, सरकार से क्या कुछ डिमांड की है चंद्रशेखर रावण ने, वो भी आप देख लीजिएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में दलित नाबालिग किशोरी का 6 महीने तक यौन शोषण, किसी से शिकायत पर परिवार को जान से मारने की धमकी देना और अंततः 24 जून को सामूहिक बलात्कार कर जान से मारने की घटना बेहद शर्मनाक है, पीड़ादायक और दंडनीय है। इसके साथ ही भाजपा नेता द्वारा आरोपियों को संरक्षण देना बेहद शर्मनाक व पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार न करना बता रहा है कि वो दबाव में हैं, जो कि चिंताजनक है।
मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी व सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं। मैं शीघ्र ही अपने इस परिवार से मिलने हरिद्वार जाऊंगा। साथियों, कितनी बुरी घटना है, सोचकर भी साथियों दिल दहक जाता है। सामूहिक बलात्कार। और फिर साथियों, बीजेपी के नेता आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। बीजेपी के नेता, सरकार के नेता, तो आप कैसे इनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? और ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, क्या आपकी बहन बेटी इसीलिए हैं जिनको आप पैदा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, सपने सजाते हैं, और वो एक दिन बीजेपी के चाहने वालों के हवस का शिकार हो जाए तो साथियों आपको कैसा लगेगा? आप इस बीजेपी सरकार को सबक क्यों नहीं सिखाते हो? ये जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि इनकी सरकार में जितने बलात्कार साथियों हुए हैं, इससे ज़्यादा साथियों आंकड़ा कभी नहीं बढ़ा है देश के अंदर। और एक तरफ साथियों संसद के अंदर परसों जब देश के सांसद अपने पद की शपथ ले रहे थे, संविधान की शपथ ले रहे थे, तो यहाँ पर साथियों ओवैसी जी ने जय भीम, जय मीम, जय भारत, जय संविधान और जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा लगाना, इसकी अनुमति साथियों हमारे देश का संविधान भी नहीं देता है। संविधान की जो धारा है, जो आर्टिकल है 102 का डी भाग, उसमें साफ साफ लिखा गया, अगर कोई सांसद संसद के अंदर किसी और देश में आस्था रखता है या उसके प्रति आस्था प्रकट करता है तो उसकी सांसदी भी जा सकती है, उस पर कार्यवाही के तहत उसकी सांसदी रद्द की जा सकती है साथियों। और एक बड़ा एक्शन आपको भविष्य में दिख सकता है ओवैसी जी के ऊपर। ओवैसी जी भारत के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं। आप इंडिया की जय बोलिए, 100 बार बोलिए। और जहां पूरे देश के लिए योजनाएं बनती हैं, जहां से पूरा देश चलता है, आप वहां जाकर दूसरे देशों की जयकारा लगाएंगे तो साथियों ये तो अपने देश की गरिमा के खिलाफ हुआ। साथियों बाकी आपको उस पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।